multiple function at a time. How a body does multiple progress? See, I'll tell you. अभी मैं explain कर रही हूँ आपको. अभी मैं आपको explain कर रही हूँ. आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो. नहीं समझ आ रहा है तो बॉडी रेसिप्रोकेट कर रहा है कि मैम नहीं समझ आ रहा. समझ आ रहा है तो बॉडी अंडरस्टैंड कर रहा है. इसके साथ आपकी हार्ट बीट चालू है, इसके साथ आपकी डाइजेशन चालू है, एक्सक्रीशन प्रोसेस चालू है, सारी प्रोसेसेस इंटरनल चालू है. ठीक है. नाउ यू आर अग्रीइंग टू मी. अगर मैं कुछ बोलती तो आप लिखते भी सही, समझ के लिखते. सो योर हैंड मूवमेंट आर ऑल्सो गोइंग ऑन. So all these things are known as coordination. Now this coordination, when you talk about in higher organisms like vertebrae या फिर vertebrata, that occurs due to two systems. First is nervous system, second is endocrine system. Okay, nervous system क्या है? System made up of nerve cells is known as nervous system. Okay. इसके बाद endocrine system is absolutely the hormonal system, which we will study in detail later on. तो बॉडी इन दो सिस्टम पे हमारी डिपेंड करती है. ठीक है. इसके अलावा हाइड्रा होता है. सो हाइड्रा में क्या होता है? पूरा नर्व नेट है, तो एंटायरली बॉडी उससे कोऑर्डिनेट करती है, उसी हिसाब से चलती है. अब हमारी बॉडी के पास सर्टन रिसेप्टर्स है. रिसेप्टर्स क्या? एक चीज होता है, उसको सेंस करते हैं, रिसेप्ट करते हैं, लेते हैं उसे, एंड देन दे रिएक्ट एंड टेल यू व्हाट इट इज. इसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स. ओके. अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके हिसाब से होते हैं. सो पहले तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं और कैसे याद रखने के? ऊपर से स्टार्ट करने का. आंखें, नाक, टंग, फिर स्किन. ईयर्स एंड स्किन. ठीक है, याद रह गए 5. सीक्वेंस में ही जाने का. ओके. चलो उसके बाद रिसेप्टर्स की बात करते हैं. सो वी हैव फोटो रिसेप्टर्स. वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, and type will be dependent upon what that particular receptor is detecting. जैसे फर्स्ट इज फोटो रिसेप्टर. तो फोटो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? तो लाइट. ठीक है. देन कम्स गस्ट्रेटी रिसेप्टर. आई एम सॉरी, दैट डिटेक्ट्स द टेस्ट. हाँ. देन वी हैव ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स that detects smell. स्मेल. हाँ. फिर we have phonoreceptor which detects sound. Then we have thermoreceptor which detects heat or cold. क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है टच करने की. चलो विंटर में क्या ठंडी को ऐसे टच करने जाते हो? स्किन से पता चलता है ना. सिंपल एज दैट. ठीक है. फिर आएगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है. हमने जस्ट कोऑर्डिनेशन जो होता है फिर से लिखा है कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन से होता है, और उसके बाद हमने बात की है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, जिसकी फंक्शन हमने बताई है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कुछ चीज को परसीव करता है. जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो परसीव हो रहा है, उसको प्रोसेस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो सामने देता है. So these are the activity what your human nervous system does. Okay, beta? यस मैम. Yes, ma'am. You haven't studied your 7th chapter in 9th standard? The animals which have spinal cord. Those are no vertebral column जिसके पास होती है. Vertebral column leads to spinal cord.
So those animals are known as higher animals. ठीक है? ओके अच्छा, और एक क्वेश्चन, आप लोग कौन से स्कूल से हो? कौन से स्कूल से? कैलोरेक्स है ना? अच्छा, यहाँ पे ऑनलाइन कोई कैलोरेक्स का बच्चा है? कोई नहीं है ना? आप आपकी बुक देना बेटा। ये नहीं चलेगी, आप पीछे वाले की बुक दो। बेटा इसकी फोटो आप भेज दोगे ग्रुप में, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना वो ले सके। ठीक है, जो आपने आज लिखा है ना ये 1 पेज, हाँ, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स से। बेटा आप लोगों को ना ग्रुप में एक फोटो आएगी, वो आप लोगों को लिख लेना है। एक्चुअली 1 पेज का कंटेंट बोर्ड पे था, तो हमने वो बैठे थे बच्चे जल्दी आ गए थे तो उनको बोला था तो उन्होंने लिख लिया है। ठीक है, तो लिखने में इन शॉर्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप शांति से फिर वो फोटो आए तो उसमें से लिख लेना। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? जो एक्सप्लेन Yes, किया ma'am. वही लिखने Yes, को बोल ma'am. रही हूँ। बेटा वो जो लिखना है ना वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग डायरेक्टली विथ अ न्यूरॉन नाउ। आपको ये लिखने के लिए यू हैव टू लीव, 1 पेज हुआ या 1.5 पेज हुआ? 1.5 ना, 1.5 पेज लीव कर दो, उसके बाद लिखो। Okay, ma'am. क्या बेटा? चलो, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन। ड्रॉ करना है।
बोर्ड पे जितना लिखा है उतना लिखना कंप्लीट कर दो, बाद में मुझे बताओ, फिर मैं तुमको बताती हूँ मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। हाँ है ना। शांति से लेना, हाँ बस स्टैंड ना हिले मेरा। डन मैम। या बेटा। हम्म।
देखो बेटा, ये जो है ना स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, और इसमें जहां पे सेल बॉडी लिखा है ना, देखो ये है सेल बॉडी बेटा। अब यहाँ पे ना इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स पे मैसेज आता है इन केमिकल फॉर्म। डेंड्राइट से अंदर जाएगा, इट विल ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आई रिपीट माई सेल्फ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ये मैसेज जाएगा इनटू द सेल बॉडी। Once it reaches to nucleus, it will be transferred over across the axon. It will be taken to the nerve ending. Now, here at nerve ending, you will have same another neuron over here. ठीक है, दूसरा न्यूरॉन इधर अलाइन होगा ही, बिकॉज नर्वस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन अरेंज टुगेदर। ठीक है, तो इसके बाद न्यूरॉन होगा। तो यहाँ पे एक है नर्व एंडिंग और यहाँ पे है डेंड्राइट। तो जैसे ये है नर्व एंडिंग और ये है डेंड्राइट, समझ लो। ठीक है, इन दो के बीच में का जगह, मतलब दो न्यूरॉन के बीच के जगह को हम बोलते हैं साइनेप्स। द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनेप्स। तो ये नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट में जाएगा ना, तो ये जो बीच का साइनेप्स का जो फॉर्म होगा ना, उधर मैसेज होगा इन केमिकल फॉर्म अगेन। फिर जैसे ही डेंड्राइट में घुसा, मैसेज ट्रांसफर्स इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, देन इट फॉर्म्स इनटू द न्यूरॉन, न्यूरॉन से बाहर केमिकल फॉर्म में। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? No, ma'am. Myelin sheath? Myelin sheath is just for the protection of this axon. That's why you see what material it is made up of. Fats and proteins, so that it does not break. Acha, may I rub the diagram of the neuron this side? Yes, ma'am. बेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जब मैसेज पहुंचाना होता है तो न्यूरॉन्स कनेक्शन में तो होते नहीं है। तो जब हमारे न्यूरॉन से मैसेज बाहर आ जाती है, अब देखो, थोड़ा हाथ दो, ऊंचा करो थोड़ा। क्या हुआ? पेन हुआ? अब इधर का मैसेज, जहां मैंने इधर चूंटी काटी है, वो मैसेज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, समझ रहे हो? तो ये कनेक्शन में जाएगा ना, कनेक्टेड नहीं हो सकते, चार्ज आ जाता है ना उधर। तुम जो एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग, उधर जो नॉब है उधर केमिकल्स है, तो कंपलसरी केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होना है उसे। चलो मैं लिखवाती हूँ, वो लिखो अभी। द मैसेज which neuron transmits in the nervous system are in the form of electrical impulse called nerve impulse, full stop. Next point. The dendrites pick up
The nerve impulse Ma'am, pick up the ब्रैकेट में लिखो मैसेज और मैसेज ब्रैकेट क्लोज फ्रॉम रिसेप्टर फुल स्टॉप कंटिन्यूएशन में या दे पास द इम्पल्स to the cell body and then along the axon. Full stop. Continuation में. The axon passes the impulse ब्रैकेट में लिखो और मैसेज ब्रैकेट क्लोज to another junction जंक्शन को काटो कैंसर जंक्शन टू अनदर न्यूरॉन लिखो टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन called synapse SYNAPSE एक बार वापस रिपीट करोगे स्पेलिंग? हाँ SYNAPSE ओके मैम. तो हाँ बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको कि कैसे मैसेज जाता है वही मैंने लिखवाया आपको ठीक है चलिए अब बात करते हैं न्यूरॉन्स की बेटा न्यूरॉन्स ना 3 टाइप के होते हैं सेंसरी न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन होता है रिले न्यूरॉन होता है तो पहले तो समझना ये है कि कौन सा न्यूरॉन किस जगह पे होता है ये समझना है ठीक है चलो पहले न्यूरॉन के टाइप लिख लेते हैं थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सेंसरी मोटर रीले ऐसे 3 न्यूरॉन है अभी सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं दे ट्रांसमिट impulses from sensory cells जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स मैम फोन को थोड़ा उस साइड करो. अभी ठीक है बेटा यस मैम.
डन मैम। या बेटा ऑफलाइन क्या राइटिंग बेटा? ओके मैम। चलो अभी तुम हुआ सेंसरी सेंसरी नर्व जो है, सेंसरी नर्व में देखो क्या बोल रहा है कि भाई ट्रांसमिट इम्पल्सेस और मैसेज टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब if I am pinching you and if that is hurting you, so pinch तो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, तो यहाँ से जो हो रहा है हर्ट वो यहाँ पे जाना, दिस इज द वर्क ऑफ sensory neuron. Understood? Okay. Now if someone else is pinching you, you will slap that person. यहाँ से मैसेज आके वापस आना, या फिर यहाँ मैंने दे तो दिया कि कुछ हो रहा है, अब क्या हो रहा है वो मेरा ब्रेन बता रहा है मुझे कि भाई आपको पेन हो रहा है, तो वो यहाँ से वापस यहाँ आना, that is been done by motor neuron. Impulse from CNS to muscle cell, CNS central nervous system to muscle cell. ओके और ये मैसेज जो 2-3 न्यूरॉन होता है ना, मतलब जो कनेक्टिविटी होती है न्यूरॉन की, वैसे तो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं, उनमें एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जो मैसेज कोऑर्डिनेट करना होता है ना, ये रिले न्यूरॉन का काम है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्या बोल रहे हो? क्यों? हाँ सेंसरी और बोला तो सही यार। यहाँ किया ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। कई बार इधर से ही डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तो गया ना, तो ये पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो पास किया वो रिले, फिर यहाँ से क्या करना है, इसके साथ क्या फील हुआ, ये मोटर, ठीक है। हमेशा याद रखने का, चाटा लगता है वो सेंसरी बताता है, चाटा मारना है वो मोटर बताता है, और कैसे लगा वो रिले बताता है। Okay. Ma'am, can you repeat? I was disconnected. Nothing. I just repeated only the thing. आपको रिले, सेंसरी और मोटर का मीनिंग समझ आया? Yes, yes. बस तो वही मैं बेटा बोल रही थी, एक क्वेरी था ना तो वही एक्सप्लेन कर रही थी। चलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, हमने साइनेप्स पढ़ लिया है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, तो उसका एथिकल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद वी जंप टू another topic which is organs of human nervous system. Once we complete, I guess उतना complete हो जाएगा, फिर आएगा हमारा peripheral and autonomic nervous system, central nervous system, and then last will be endocrine system. Within next 2 lectures this chapter has to get over. Okay, please लिखिए, a microscopic gap between a microscopic gap between a pair of adjacent neuron
over which nerve impulses pass when going from one neuron to the next is called synapse. और साइनेप्स जो होता है ना बेटा, वन वे वाल्व होता है। वन वे मतलब एक बार एक न्यूरॉन से दूसरे में गया तो वो फिर यूनिडायरेक्शनल है, वापस नहीं आने वाला है वही चीज। ठीक है, चलो अभी Okay, हेडिंग दो ma'am. हाँ हेडिंग दो बेटा, द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तीन ऑर्गन है, ठीक है, and we have millions of nerves in our body. अच्छा, किसी को पता है क्रेनियल नर्व्स कितना होता है और स्पाइनल नर्व्स कितना होता है? चलो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी cranial, visceral and spinal nerves are there. Okay? Okay, ma'am. और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिले तो याद करवाना, ताकि हम इधर लिख भी ले इसी टेबल में, ताकि जब गो थ्रू कर रहे हो ना तब याद आ जाए। अंडरस्टूड? It is also been given in Rachna Sagar. It is also been given in Ocean. अच्छा, ये लिख लिया विसेरल तक। Yes, ma'am. टेबल को रब मतलब चार्ट को रब कर दूं। आई वॉन्ट टू मेक द चार्ट ऑफ दिस। हाँ, yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बेटा? हाँ, वही तुम फाइंड करके लाओ, तीनों तीन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Visceral are the ones which are not useful in our body. Cranial, spinal, हाँ, ठीक है, ओके।
Let's talk about nervous system. We have two types of nervous system, CNS and PNS. This is central nervous system. This is Peripheral. CNS consists of brain and Spinal cord. spinal cord. PNS consists of this PNS is been divided into two parts. Autonomic nervous system, voluntary nervous system. ऑटोनॉमिक को हम इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं. देखो, central nervous system has been controlled by brain and spinal cord. Peripheral nervous system has been controlled by cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves. Now peripheral nervous system has two types of system. One is automatic, one is voluntary. ऑटोमेटिक का मतलब होता है हमारा हार्ट है, डाइजेशन हो रहा है, तो ये एक्सक्रीशन सिस्टम है, ये सब ऑटोमेटिक चलती है. इवन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, प्रेग्नेंट विमेन होता है तो पूरा चाइल्ड अपने आप डेवलप होता है, थोड़ी ना हम उसके हाथ पैर फिट करते हैं. तो दिस इज अ ऑटोमेटिक सिस्टम. ठीक है. और वॉलेंट्री में जैसे मैंने आपको बोला चल के इधर आओ, लाइक आई एम मूविंग माय हैंड, दिस इज ड्यू टू my wish, and that is where we say under the control of the brain को हम कंट्रोल करते हैं. Understood everyone? Yes, ma'am. Okay. चलो, इसके बाद हमें रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क और ये सब पढ़ना है, लेकिन मेरे ख्याल से वो टॉपिक थोड़ी लंबा चलेगा, तो यहीं पे आज एंड करते हैं लेक्चर को. एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट we start with reflex action and reflex arc. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.